आज के इस त्वरित सारांश में हम बेनेडिक्ट एंडरसन की प्रसिद्ध किताब इमेजिन्ड कम्युनिटीज के 7वें अध्याय द लास्ट वेव को डिकोड करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड वॉर II के बाद एशिया और अफ्रीका में जो नेशनलिज्म की लहर उठी, उसका असली मास्टरमाइंड कौन था? लिटरली हैरानी की बात है कि खुद कॉलोनियल पावर्स यानी अंग्रेजों की नीतियों ने ही अनजाने में इन नए देशों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। है ना माइंड ब्लोइंग? चलिए इसे फटाफट समझते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि राष्ट्रवाद की ये जो लास्ट वेव या आखिरी लहर थी ना, ये असल में पुराने यूरोपियन और अमेरिकन मॉडल्स की ही कॉपी थी। कॉलोनियल ताकतों ने अपने फायदे के लिए जो स्कूल और एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे बनाए, उसी ने अनजाने में इन नए राष्ट्रों को अपनी पहचान गढ़ने का टूल दे दिया। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है ब्यूरोक्रेटिक पिलग्रिमेजेस यानी नौकरशाही तीर्थ यात्राएं और नई बाइलिंगुअल इंटेलिजेंसिया। देखिए, जब पढ़े लिखे लोकल लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह का सफर किया ना, तो वे आपस में मिले। उन्हें रियलाइज हुआ कि यार हम सब तो एक ही सिस्टम का हिस्सा है, और बस इसी कनेक्शन ने एक इमेजिन्ड कम्युनिटी की मजबूत नींव रख दी। और अंततः क्या आपको लगता है कि एक सक्सेसफुल देश के लिए सबकी भाषा एक होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। एंडरसन यहाँ स्विट्जरलैंड का परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं। वहां कई अलग अलग भाषाओं के बावजूद सिर्फ एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और समान परिस्थितियों ने एक बेहद स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म को जन्म दिया। कुल मिलाकर कहें तो आधुनिक राष्ट्रवाद केवल कोई पुरानी भावना नहीं है, बल्कि ये औपनिवेशिक नीतियों, पूंजीवाद और शिक्षा प्रणाली का एक अनपेक्षित लेकिन बेहद पावरफुल रिजल्ट है।